देखिए श्रोताओ, मेरे बहुजन समाज के बहनों भाइयों, जब बाबा साहब बैरिस्टर बनकर और वकील बनकर इस भारत में आए तो ऐसे नहीं कैसे कई केस उन्हें बाबा साहब ने जो लड़ के और कई लोगों की जान बचाई गई है। एक जगह एक कहानी में कहने को जा रहा हूँ जो मैंने किताबों में देखा है कि बाबा साहब ने किस प्रकार से उन सेठानी के बेटा की जान बचाई। तो बाबा साहब के बारे में है कि करन वकालत जाते हैं भीमा सुत के लाल, मजदूरन संग में रहे सो हंसी करें चंडाल। अरे गले में लटकी काल फांसी, एक प्रभु दयाल सेठ की लड़का की फांसी की सजा हो गई थी। तो कैसे भैया, इकलो तो बेटा था। अरे गले में लटकी काल फांसी, खावे लाल को काल गले में लटकी काल फांसी, गले में लटकी काल फांसी, खावे लाल को काल गले में लटकी काल फांसी। कैसे भैया, इकलौता है लाल रहे बेहालो सेठ सेठानी, आंखों से नीर बहावे खड़े दोनों प्राणी। ऐसी विपता पड़ी है मुसीबत बढ़ी है, समझ तुम ज्ञानी समझ तुम ज्ञानी, मानव ताल की सुनी ऐसी विपता पड़ी है मुसीबत बड़ी, समझ तुम ज्ञानी समझ तुम ज्ञानी, मेरे सुत को आगो काले रे सुनो माँ बानी। भैया सेठो सेठानी जितने वकील बैरिस्टर थे उनके पास जाते हैं, रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं कि मेरे एकलौता बेटा है, मेरे फांसी की सजा बचा लो। लेकिन किसी ने उस केस में कोई जान नहीं थी। तो क्या हुआ भैया, अरे जज साहिब रहे बुलाई, एक कर में फायली पकड़ाई, अरे मिलटोसा कर दो भाई, और जे मन ही मन हर साई। तो प्रभु दयाल सेठ उनके पास जाते हैं, वे कहते हैं कि जाओ यहाँ पर इसमें कोई जान नहीं है कि दादर कॉलोनी में भीम नाम का वकील है, उसके पास चले जाओ, वो जरूर बचा देंगे। उन बाबा साहब की निंदा करने के लिए भेज देते हैं। भीम नाम के रहते हैं माहुरी एक वकील, दादर कॉलोनी में बसे उनको दियो अपील, सही बतावे हाल जाओ तत्काल बचावे लाल, अरे कर यमिल करके हंसी, खावे लाल को काल गले में लटकी काल फांसी, गले में लटकी काल फांसी, खावे लाल को काल गले में। तो भैया इतनी आवाज़ सुनकर वो सेठ सेठानी वहाँ पर दादर कॉलोनी के लिए रवाना हो जाते हैं। तो क्या हुआ, गए भीम के पास रहे तलाश, भमन को जाई, जाकर पहुँचे द्वार फेरे कुंदी जाए बजाई, हे जाकर पहुँचे द्वार फेरे कुंदी जाए बजाई। सुन करके आवाज छोड़ के काज गए हरसाई, खोले तुरंत किवाड़ रे पास बोलो भाई। बाबा साहब उस दिन रात 12 बजे का आधी रात का टाइम था, जाग रहे थे, लेकिन आवाज़ सुनकर बाबा साहब तुरंत ही बाहर निकले। तो उनको अरे तुरंत ही अंदर ही बैठा रे, अरे क्यों नैनन नीर बहारे, तुम कहो हकीकत प्यारे, क्यों मन हूँ अधिक दुखारे। बाबा साहब पहुँचते कि आधी रात के टाइम पर क्यों आए हैं, क्या बात है। भी शांति देकर पूछते भीमा सुत है बात, ऐसो संकट कौन सो सोयाए आधी रात। लेकिन बाबा साहब ने कहा, लेकिन सेठ कुछ नहीं बोल पाए। तो उन्हें क्या किया, दई फाइल पकड़ाए सेठ ने जाए परख ले भाई,
अरे भीम जी समझे बदमाशी, खावे लाल को काल, गले में लटकी काल फांसी। भैया तब बाबा साहब ने फाल को देखी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं थी। बाबा साहब मन में ही मन में सोचते हैं कि इन लोगों ने मेरा अनादर किया है, इस केस में कोई जान नहीं है। लेकिन पढ़ते पढ़ते बाबा साहब ने क्या किया, नई केस में जान, भीम भगवान पड़ी जो धारा, पड़ी जो धारा। अरे व्यंग कसी बदमाशन ने समझ गए सारा, हे व्यंग कसी बदमाशों ने समझ गए सारा। लेकिन पढ़ते पढ़ते बाबा साहब को जीत का कानून बन जाता है। तो क्या कहते हैं, हे मन में धीरज धरो, फिक्र मत करो, करूं दुख छारा, करूं दुख छारा। हे बच जाए त्यारो बेटा रे आँखों का तारा, बच जाए त्यारो बेटा रे आँखों का त्यारा। बाबा साहब कहते हैं कि तो इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की केस जरूर लड़ूंगा और नहीं फांसी नहीं होने दूंगा। तो नाना प्रकार से सेठ जी को धीरज बना देते हैं। तो क्या करते हैं, तारीख दई जब सेठ को सब विद दो समझाए, ठीक समय पर सेठ जी आ जाना हर साय। उसको तारीख बता देते हैं कि तुम फलानी तारीख पे आ जाना, मैं तेरी केस को लड़ूंगा। और क्या कहते हैं सेठ और सेठानी से बाबा साहब मिटकर, अरे अब तुम जाओ घर अपने खो, सुख में सुइयो पैर पसार, कानूनी भंडारी दाता, अपनो लीनो ज्ञान संहार। रात दिन अभ्यास करत भो, मन ही मन में सोचे भाई, कानून भीम को मिली रे जीत की, केस को पेश दबोरे करो।